नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला 173वीं श्रव्य कणिका। आप सभी धर्मप्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम छठे समुल्लास के अंतर्गत राजधर्म विषय को बता रहे थे कि कैसे दंड नीति के ऊपर मनुस्मृति के श्लोक दे करके महर्षि दयानंद समझाना चाह रहे हैं। कई सारे श्लोक दिए गए हैं, वहां उन श्लोकों का अर्थ मैं एक बार पढ़ देता हूं जो पीछे भी हमने पढ़ा है। जो दंड है वही पुरुष, राजा वही न्याय का प्रचार करता और सबका शासन करता, वही 4 वर्ण और 4 आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात जामीन है, वही प्रजा का शासन करता, सब प्रजा का रक्षक, यानी दंड ही प्रजा का शासन करता, सब प्रजा का रक्षक, सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों को जगाता है। इसलिए बुद्धिमान लोग दंड को ही धर्म कहते हैं। जो दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाए तो सब प्रजा को आनंदित कर देता है, और जो बिना विचारे चलाया जाए तो सब ओर से राजा का ही विनाश कर देता है। बिना दंड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाते हैं। दंड के यथावत न होने से सब लोगों का प्रकोप हो जावे। जहां कृष्ण वर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा दंड विचरता है, वहीं प्रजा मोह को प्राप्त न होकर आनंदित होती है। परंतु जो दंड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो, तो जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी, विचार के करने हारा बुद्धिमान, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है, उसी को उस दंड का चलाने हारा विद्वान लोग कहते हैं। जो दंड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ काम और सिद्धि को बढ़ाता है, और जो विषय में लंपट, टेढ़ा, ईर्ष्या करने हारा क्षुद्र नीच बुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दंड से ही मारा जाता है। जब दंड बड़ा तेजोमय है, उसको अविद्वान अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता, तब वह दंड धर्म से रहित यानी कुटुंब सहित राजा का ही नाश कर देता है। क्योंकि जो आप्त पुरुषों के सहाय, विद्या सुशिक्षा से रहित, विषयों में आसक्त मूढ़ है, वह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। और जो पवित्र आत्मा, सत्य आचरण और सत्पुरुषों का संगी, यथावत नीति शास्त्र के अनुकूल चलने हारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान है, वह न्याय रूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है। इसलिए आगे राजा परिषद और परिषद की योग्यता के विषय में लिखते हैं। बहुत सारे श्लोक हैं, उनको हम बाद में पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक दंड के विषय में जो बातें आ रही हैं कि दंडः शास्ति प्रजाः सर्वाः, इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। दंड की उपयोगिता के विषय में शुक्र नीति सार में लिखा गया है, निवृत्तिर सदाचारा दमनम दंडतश्च यत् येन संदम्यते जंतुरुपायो दंड एव सः स उपायो नृपाधीनः स सर्वस्य प्रभुर्यतः जायते धर्मनिरता प्रजा दंड भयेन च करोत्याधर्षणं नैव तथा च सत्यभाषणं क्रूराश्चामार्दवं यान्ति दुष्टा दौष्ट्यं त्यजन्ति च पशवोऽपि वशं यान्ति विद्रवन्ति च दस्यवः पशूनां मूकतां यान्ति भयं यान्त्यातयायिनः करदाश्च भवन्त्यन्ये वित्रासं यान्ति चापरे अतो दण्डधरो नित्यं स्यान्नृपो धर्मरक्षणे राज्ञां सदण्डनीत्या हि सर्वे सिद्ध्यन्त्युपक्रमाः दण्ड एव हि धर्माणां शरणं परमं स्मृतम् अहिंसैवा साधुहिंसा पशुवत् श्रुतिश्चोदनात्। इसका अर्थ है, दंड के द्वारा असत यानी दुष्ट आचरण से निवृत्त और दांत होता है। अतः जिस उपाय से मनुष्य का अच्छी प्रकार दमन होता है उसे दंड कहते हैं। यह दंड नामक उपाय राजा के अधीन होता है, क्योंकि वही सबका स्वामी होता है। दंड के भय से प्रजा अपने अपने धर्म में निरत रहती है तथा वह किसी दुर्बल पर आक्रमण और असत्य भाषण नहीं करती। दंड से क्रूर लोग कोमल बन जाते हैं और दुष्ट लोग भी अपनी दुष्टता को छोड़ देते हैं। पशु भी दंड से वश में आ सकते हैं। दस्यु, डाकू, चोर, लुटेरे भाग जाते हैं। पिशुन यानी चुगलीखोर चुप हो जाते हैं।
आतताई लोग भयभीत हो जाते हैं, कर देने वाले कर देने लगते हैं। अतः धर्म की रक्षा के लिए राजा को सदा दंड का प्रयोग करना चाहिए। दंड सहित नीति का व्यवहार करने से राजा के सभी कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि दंड ही सारे धर्मों का एकमात्र रक्षक माना गया है। वेद द्वारा विहित हिंसक पशु के वध के समान दुष्ट पुरुषों की हिंसा अहिंसा ही है। वस्तुतः हिंसायाः हिंसा अहिंसैव हिंसाया विघातत्वात्। दंड के विभिन्न रूप शुक्राचार्य के मत में ये हैं: निर्भर्त्सनम चापमानो नशनम बंधनम तथा ताड़नम द्रव्यहरणम पुनर्निर्वासनांकने व्यस्तक्षौरमसद्यानमंगच्छेदो वधस्तथा युद्धमेते ह्युपायाश्च दंडस्यैव प्रभेदकाः। अर्थात भर्त्सना, फटकारना, धिक्कारना, डांटना आदि, अपमान यानी पद अवनति, भूखा रखना, बंधन में डालना, ताड़न देना, धन छीन लेना, देश या नगर से निष्कासित कर देना, दाग देना, सिर मुंडवा देना, गधे आदि पर चढ़ाना, किसी अंग को कटवा देना, प्राण दंड देना या युद्ध करना, ये सब दंड के ही भेद हैं। समीक्ष्य सह दंड व्यवस्था अत्यंत दुष्कर है। यह सुविचारित होना चाहिए। जितना पाप अपराधी को दंड न देने में है, उससे कहीं अधिक किसी निरपराध को दंड देने में है। शुक्राचार्य कहते हैं, दंड्यस्यादंडनान्नित्यमदंड्यस्य च दंडनात् अतिदंडाच्च गुणिभिस्त्यज्यते पातकी भवेत्। दंड देने योग्य व्यक्ति को दंड न देने से, अदंडनीय को दंड देने से तथा नियमानुसार आवश्यकता से अधिक दंड देने से गुणी जन राजा के विरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा करने से राजा स्वयं भी पापी हो जाता है। किंतु जब तक प्रजा को राजा के पक्षपात रहित होकर न्यायपूर्वक दंड देने वाला होने का विश्वास नहीं होगा, तब तक यह व्यवहार में नहीं आ सकेगा। इसके लिए आवश्यक है कि राजा धर्म, अर्थ और काम के यथार्थ स्वरूप को जानकर तदनुसार आचरण करने वाला हो। राजा को चाहिए कि वह परित्यजेद अर्थ कामौ यौ स्याताम धर्म विवर्जितौ, तथा इस बात का ध्यान रखे कि अर्थ कामेष्वसक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। अर्थ शुचिता और जितेंद्रियता के बिना राजा के न्यायकारी होने की आशा नहीं की जा सकती। जिसे आप्त पुरुषों का सहयोग प्राप्त नहीं और जो विषयों में आसक्त है, वह शास्त्र विहित दंड विधान को व्यावहारिक रूप देने में समर्थ नहीं हो सकता। यत्र श्यामः, इस श्लोक में दंड का आलंकारिक वर्णन है। वर्णन के आधार पर रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। जैसे कोई काले रंग का क्रोध युक्त आंखों वाला व्यक्ति भयावह मालूम होता है, उसी तरह दंड भी अपराधियों को जला देने वाला प्रतीत होना चाहिए। दंड इतना कठोर होना चाहिए कि उसके ध्यान मात्र से लोग कांप उठे और अपराध का विचार आते ही उससे विरत हो जाएं। वेद शास्त्र विदर्हति, इसका अभिप्राय यह है कि वेदादि शास्त्रों में पारंगत व्यक्ति ही राज्य का संचालन करने योग्य हो सकता है। राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए भगवान मनु 7वें अध्याय के आरंभ में उन्होंने लिखा कि ब्राह्म प्राप्तेन संस्कारम क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यास्य यथा न्यायम कर्तव्यम परिरक्षणम। अर्थात परम विद्वान ब्राह्मण की भांति पूर्ण विधि के अनुसार अर्थात उपनयन में दीक्षित होकर समावर्तन काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सुशिक्षित क्षत्रिय का कर्तव्य है कि संपूर्ण राज्य की न्यायपूर्वक रक्षा करे। दंड नेतृत्व के संदर्भ में मनुस्मृति में शुचिना सत्य संदेह न इत्यादि श्लोक देखने लायक हैं। अस्तु, अब हम अगली श्रव्य कणिका में आपके सामने राज परिषद और पारिषद की योग्यता, राजा की और उसके जो परिषद है उसके समितियां बनेंगी, उनके सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, इस विषय में व्याख्यान करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।